अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रिपेयर करने के लिए। एक ओवरव्यू जो है उन तरीक़ों का वो नीचे दिया गया है। हम यहाँ पर ये चंद तरीके जो हैं हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, फिर ऑफ एसाइलेशन और रिएक्शन ऑफ प्रेग्नाट रिएजेंट विद ईस्टर। हम एक एक करके इन रिएक्शंस की जो है डिटेल पढ़ते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से होते हैं और हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो किस तरह से हासिल होते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। डिपेंड करता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल्स या टर्शियरी अल्कोहल्स लिया है हमने। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड्स बनाते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके कीटोन्स बनाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशंस पे कीटोन्स बनाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। रीज़न उसके लिए क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल्स हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल्स में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, या एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम क्रोमेट होता है, या मुख्तलिफ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि अगर आप एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं, एसिडिफाइड पोटाशियम क्रोमेट इस्तेमाल करते हैं या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपके पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसीलिए अगर आपने अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडेशन या कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाना है तो हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम क्रोमेट की बजाय हम पीसीसी इस्तेमाल करते हैं। पीसीसी पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है और ये कम्प्लेक्स होता है क्रोमियम 3 ऑक्साइड का, पाइरिडीन का और HCl का। अगर आप पीसीसी इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइड स्टेज। यहाँ तक का खुलासा ये है कि अगर आप एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम क्रोमेट इस्तेमाल करते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशंस पे आपके पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अगर आप पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इस्तेमाल करते हैं जो कि कम्प्लेक्स होता है क्रोमियम 3 ऑक्साइड, पाइरिडीन और HCl का, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है और पार्शियल ऑक्सीडेशन पे हमें अल्कोहल्स और कीटोन्स हासिल होते हैं। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मैं देने लगा हूँ। उन रिएक्शंस को आपने गौर से देखना है। इस रिएक्शन में मीथेनॉल पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है मीथेनॉल में, यानी एक एल्डिहाइड में, 1 कार्बन एल्डिहाइड में। ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी मीथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज होता है अंडर सेम कंडीशंस इनटू मीथेनोइक एसिड। लेकिन अगर इस रिएक्शन आप मीथेनॉल के लिए पीसीसी इस्तेमाल की जाए यानी पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट इस्तेमाल करते हैं देन द रिएक्शन विल स्टॉप एट मीथेनॉल स्टेज एंड देयर विल बी नो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेनॉल इनटू मीथेनोइक एसिड। चूंकि मीथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है और हमने पहले कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाता है, इसी तरह से अगर हम एक और प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं इथेनॉल तो भी ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाएगा और वो एल्डिहाइड होगा एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल होगा।
अगर आप किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल को लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन पे कीटोन बना के देता है। चूँकि कीटोन की ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड से मुश्किल से होती है तो इसलिए आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपेन टू ऑल एक सेकेंडरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके प्रोपेनॉन बनाता है जो कि पहला मेंबर है कीटोन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एक और एग्जांपल जिसमें एक सेकेंडरी अल्कोहल वो कीटोन्स में चेंज होता है वो इस तरह से दिया जा सकता है। साइक्लोहेक्सेनोल एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होके साइक्लोहेक्सेनोन बनाता है जो कि एक कीटोन है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन्स है। अल्कीन्स ओजोन के साथ फास्ट रिएक्शन करके अनस्टेबल ओजोनाइड बनाता है और ये ओजोनाइड हाइड्रोलिसिस पे जिंक की मौजूदगी में रिड्यूस होता है अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में या कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं वो अल्डिहाइड्स और या कीटोन्स भी हो सकते हैं। इसका इन्हिसार जो है वो स्टार्टिंग अल्कीन्स पे होगा। अगर हमारे पास सिमेट्रिक अल्कीन्स हैं तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जबकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जो हैं ओजोनोलिसिस पे वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। ये भी याद रहे कि ये सिंगल प्रोडक्ट जो है अनसिमेट्रिक अल्कीन्स का ये अल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं या कीटोन्स भी हो सकते हैं, जबकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है वो दो मुख्तलिफ अल्डिहाइड्स के भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ कीटोन्स के भी हो सकते हैं और ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के भी हो सकते हैं। आप लोगों की याद दहानी के लिए ये रिएक्शन पहले हम पढ़ चुके हैं ओजोनालिसिस ऑफ एल्कीन में और वहाँ पर हमने इसी रिएक्शन को इस्तेमाल किया था फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसी रिएक्शन को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। डिपेंड करेगा, हमें आइडिया देगा ये रिएक्शन कि ये जो अल्कीन हमने इस्तेमाल किया है उसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, the type of aldehydes or the type of ketone formed at the end of reaction. It can be illustrated in the following examples. For example, अगर मेरे पास प्रोपीन है, उसकी पहले ओजोनालिसिस करते हैं, फिर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं जिंक की मौजूदगी में, तो हमें दो किस्म के अल्डिहाइड्स हासिल होते हैं। एक होगा 1 कार्बन अल्डिहाइड यानी मीथेनॉल और दूसरा जो है वो 2 कार्बन अल्डिहाइड होगा यानी इथेनॉल। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि प्रोपीन का मॉलिक्यूल ओजोनालिसिस और कंसीक्वेंट हाइड्रोलिसिस में उस जगह ब्रेक हुआ है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड हमें बनता है CH2 से, जबकि 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड यानी इथेनॉल हमें बचता है इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से। इसी तरह से अगर मेरे पास ब्यूटीन है तो वो 1 ब्यूटीन भी हो सकता है और 2 ब्यूटीन भी हो सकता है। अब 1 ब्यूटीन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोपियोनल्डिहाइड होंगे यानी प्रोपेनॉल और उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड होगा यानी मीथेनॉल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कंपाउंड में यानी ब्यूट 1 में चूँकि डबल बॉन्ड जो है हमारे पास कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, लिहाजा ओजोनालिसिस और कंसीक्वेंट हाइड्रोलिसिस पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ये वाला साइड जो है यानी मीथाइलिन वाला साइड ये चेंज हो जाएगा मीथेनॉल में, और जबकि ये दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन एटम है ये चेंज हो जाएगा प्रोपेनॉल में। यहाँ पर से हमें ये पता चलता है कि ऐसा ब्यूटीन जो कि ओजोनालिसिस पे आपको 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड और 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड देता है, तो वो ब्यूटीन जो है आपके पास ब्यूट 1 होगा, वो ब्यूट 2 नहीं हो सकता। अगर आप ब्यूट 2 लेते हैं तो ब्यूट 2 में
हमें दो एल्डिहाइड्स हासिल होंगे और दोनों एल्डिहाइड्स जो हैं वो इथेनॉल होंगे। यानी मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3 और एक साइड पे दो कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, जबकि दूसरे साइड से भी दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाता है। ये ब्यूटूइन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक होता है तो ये दो कार्बन वाला एल्डिहाइड हमें यहाँ देता है ये पार्ट, और ये दूसरा पार्ट जो मॉलिक्यूल है वो भी दो कार्बन वाला एल्डिहाइड देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ब्यूटीन हो और वो ब्यूटीन जो है वो ओजोनोलिसिस पे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस पे ब्रेक होके आपको दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल देता हो, यानी दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल देता हो, इसका मतलब है कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। लेकिन अगर आपको एक ब्यूटीन जो है उस ओजोनोलिसिस पे आपको एक तरफ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी मीथेनॉल देता है, दूसरी तरफ 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल देता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और 2 पे है। मैं इनकी पोजीशन शो कर देता हूँ कि कार्बन नंबर 1 2 आपके पास कौन सा है, कार्बन नंबर 2 3 आपके पास कौन सा है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आखिरी बात जो इसमें रहती है वो ये है कि अगर हम कीटोन्स जो हैं वो किस तरह से बनाएंगे। कीटोन्स बनाने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड जो है वो अल्कीन्स होने चाहिए। ऐसे अल्कीन्स जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे दो अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच हो, तो वो चेंज होंगे कीटोन्स में। मिसाल के तौर पर आपके पास कंपाउंड 2,2-डाइमीथाइल ब्यूटूइन जो है, इसकी अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये आपको दो मॉलिक्यूल जो है वो एसीटोन के देगा, यानी कीटोन्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये आपके पास एग्जांपल जिसमें 2,2-डाइमीथाइल ब्यूटूइन जो है उसकी ओजोनोलिसिस होती है तो आपको दो मॉलिक्यूल जो हैं वो एसीटोन के हासिल होते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो आपको सिंगल प्रोडक्ट हासिल होगा, और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख लें कि ये जो अल्कीन है हमारे पास ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, लिहाजा यहाँ पर मुझे सिंगल प्रोडक्ट हासिल होता है। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि ये दो मॉलिक्यूल्स क्यों हासिल हुए हैं। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स मुझे हासिल हुए हैं। लेकिन कंपाउंड तो सिंगल ही है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है ब्यूटूइन ये भी सिमेट्रिक है, लिहाजा यहाँ पर आपको जो दो एल्डिहाइड्स हासिल हुए हैं वो भी सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्यूट1इन और प्रोपीन देख लें तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जो हैं जब उसकी ओजोनोलिसिस होती है तो आपको दो डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल होते हैं। यानी यहाँ पर आप देख लें तो आपके पास एक मॉलिक्यूल हासिल हुआ है मीथेनॉल का, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल है वो प्रोपेनॉल का है। इन केस ऑफ प्रोपीन जो है एक मॉलिक्यूल मीथेनॉल का है जबकि एक मॉलिक्यूल जो है इथेनॉल का है। तो ये हमने पहले बात की थी कि सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक जो है आपको सिंगल और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देते हैं रिस्पेक्टिवली। एक और जो तरीका हमारे पास है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने के लिए वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस है। जब अल्काइंस की एसिड हाइड्रेशन की जाती है मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हमें अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हासिल होते हैं। ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स अनस्टेबल होते हैं, इनोल्स बनते हैं एक तरह से, और ये इनोल्स जो हैं ये रीअरेंजमेंट पे अल्डिहाइड्स में और या कीटोन्स में जो है चेंज हो जाते हैं। इनोल्स जो हैं वो अल्डिहाइड्स में रीअरेंज होते हैं या कीटोन्स में रीअरेंज होते हैं। इसका इन्हिसार जो है वो स्टार्टिंग अल्कीन पे होता है।
मैं फिर से कर देता हूँ। रीअरेंजमेंट जो है इनोल्स की जो होती है वो अल्डिहाइड्स में भी हो सकती है, कीटोन्स में भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग अल्काइंस। रिमेंबर, स्टार्टिंग अल्काइंस नॉट अल्कीन्स। अब अगर अल्काइंस आपके पास एसिटाइलिन है तो एसिटाइलिन हमेशा जो है वो अल्डिहाइड देता है और एसिटल्डिहाइड देता है, जबकि हायर अल्काइंस जो हैं वो अगर आप उसकी हाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ से आपको कीटोन्स हासिल होते हैं। तो सिर्फ एसिटाइलिन ही जो वाहिद अल्काइन है जो कि हाइड्रेशन पे अल्डिहाइड देता है, जबकि हायर अल्काइंस जो हैं वो हाइड्रेशंस पे आपको कीटोन्स देते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसिटाइलिन की हाइड्रेशन और उसके कंसिक्वेंटली उसका रीअरेंजमेंट होना इनटू एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया, इथाइन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। इस इथेनॉल की रीअरेंजमेंट होती है तो हमें इथेनॉल हासिल होता है। इथेनॉल जो है वो फाइनली रीअरेंज होके आपको इथेनॉल देता है। अगर आप कोई सा भी हायर अल्काइन लेते हैं तो ऑक्सीडेशन पे आपको कीटोन बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर की एडिशन जो है होती है प्रोपाइन में, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में जो हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट होता है वो उस कार्बन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड पे के साथ अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है, जबकि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड which is rich in hydrogen. So in this case the hydroxyl group will go to the middle carbon atom while the hydrogen atom will go to the CH carbon atom. Thus we will get propene 2-ol. This propene 2-ol rearranges into acetone. यहाँ पर propene 2-ol जो है वो एसीटोन में रीअरेंज होता है। बॉन्ड शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होती है। दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हमारा नेक्स्ट जो तरीकाकार है वो है फिडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन इन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। फिडरल-क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन ट्रीट किया जाता है with acid halides in presence of Lewis acid as catalyst. Lewis catalyst जो है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है, ये फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, ये जिंक क्लोराइड भी हो सकता है, ये टिन क्लोराइड्स भी हो सकते हैं। ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल जो है वो एसिलियम न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन हम देते हैं जिसमें आपके पास एसिड क्लोराइड जो है बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं और एरोमेटिक कीटोन्स बनाते हैं। एसीटोपिनोन बनाने के लिए बेंजीन को ट्रीट करना होगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड की मौजूदगी में। इसके अलावा भी हम दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हुए कीटोन्स जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्ड रिएजेंट जो है उसको ट्रीट किया जाता है एक्सेस ऑफ फॉर्मिक ईस्टर के साथ, तो इनसे अल्डिहाइड्स बनते हैं। इसी तरह से अगर एक नॉर्ड रिएजेंट को ट्रीट किया जाता है एक्सेस ऑफ हायर ईस्टर्स के साथ, तो उससे हमें कीटोन्स हासिल होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ फॉर्मिक ईस्टर के साथ, तो ये अल्डिहाइड्स देते हैं हमें। एग्जांपल्स जो हैं उसमें हम यूँ दे सकते हैं। इस रिएक्शन में बॉन्ड शिफ्टिंग कुछ यूँ होती है।
हमें एक एडिशन प्रोडक्ट हासिल होता है, बन गया। यह हमें रीअरेंजमेंट पे अल्डिहाइड देता है। कीटोन्स बनाने के लिए आपको हायर ईस्टर्स जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हम एक जनरल सा रिएक्शन लेते हैं जिसमें हायर ईस्टर्स जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और हमें ईस्टर्स हासिल होते, हमें कीटोन्स हासिल होते हैं। इस रिएक्शन में बॉन्ड शिफ्टिंग कुछ यूँ होती है। जो एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है वो चेंज होता है, हो जाता है कीटोन्स में। इसमें ये प्रोडक्ट जो आपके पास बन गया है, ये जनरल फार्मूला है कीटोन्स के लिए। तो ये थे हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ मेथड्स जिससे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।